हेलो बच्चों। ये आपका सबक है, सबक नंबर 6, आगरे का सफ़र। ये ख़त की सूरत में है। इससे हम ये भी समझ लेंगे कि ख़त लिखा कैसे जाता है। और ये एक लड़की है, नाम है उनका सबा। उन्होंने अपनी बहन सईदा को ख़त लिखा है आगरा के बारे में। आगरे के वो सफ़र पे गई थी, उन्होंने क्या क्या देखा इस बारे में लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं इस सबक के बारे में। प्यारी बहन, नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं। 152 जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली 110025। ये एड्रेस है किनका? इनका सईदा का। प्यारी बहन सईदा, ऐसे इन्होंने लिखा। इनका नाम लिखा, एड्रेस लिखा, यहाँ इनको पहुँचा। फिर उसके बाद ये मुखातिब होती हैं और कहती हैं, प्यारी बहन सईदा, कहो कैसी हो। गर्मी की छुट्टियों में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकामात का हाल सुना रही हूँ। ये बता रही हैं कि गर्मियों की छुट्टी में इस साल ये चचा जान की, इनके चचा जान की फैमिली के साथ ये गई थी ताजमहल घूमने के लिए, और वो वहाँ का हाल सुना रही हैं। चलिए और क्या बता रही हैं देखते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। ये शहर दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। ठीक है, ये आगरा के बारे में बता रही हैं कि आगरा एक तारीख़ी शहर है, ऐतिहासिक शहर है, और वहाँ पे मोहब्बत की निशानी ताजमहल की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने उसे अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को आलमी सतह पर रायशुमारी के ज़रिए 7 जुलाई 2007 को पहला मकाम हासिल है। इस तरह ये तमाम अजायबात का सरताज है। अजायबात वो होते हैं ऐसी अजीब चीज़ जो दुनिया में बहुत कम हो, और इस पे एक रायशुमारी की गई थी, एक वोटिंग की गई थी, इसमें 7 जुलाई 2007 को इस ताजमहल को पहला स्थान या मकाम मिला था। अब इसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं। ताजमहल के बारे में तुमने मशहूर बंगला शायर रबीन्द्रनाथ टैगोर का ये जुमला तो सुना होगा कि ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। मोहब्बत तो मोहब्बत हो गई, आँख का मतलब तो आँख हो गया, टपकना गिरना हो गया, आंसू आंसू हो गया। जो वक्त के रुखसार का मतलब होता है गाल, जो वक्त के रुखसार पे मतलब गाल पे जम गया है। जो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक ऐसी मोहब्बत की निशानी है जो एक जगह पे रुकी हुई है, ये कभी कम ज़्यादा नहीं हो पाई। बाकी तो आज कितनी मोहब्बत आई और ख़त्म हो गई, लेकिन ये रुका हुआ है, कहने का मतलब सिर्फ उनका ये है। अब आगे पढ़ते हैं। आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हुए, मगर हमारी टैक्सी को ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। ये बता रही हैं आगरा रेलवे स्टेशन की टैक्सी लेकर 2 किलोमीटर तक गई और उसके बाद रोक दिया गया। मालूम हुआ कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। मतलब ये पता चला कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। फिर यहाँ से पढ़ते हैं। बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं ताकि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासिर ना हो। ये पेट्रोल और डीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें धुएं बहुत निकलते हैं, और उससे डीजल वो क्या नाम है, ताजमहल का रंग सफ़ेद से थोड़ा सा हट रहा है। इसलिए बहुत सरकार भी कोशिश कर रही कि उसकी
बरकरार रखा जाए उसकी खूबसूरती को, इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं कि पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलने वाली गाड़ियाँ नहीं जाने देते और बैटरी रिक्शा ही चलता है। खैर अब यहाँ से पढ़ते हैं। खैर हम बैटरी से चलने वाली गाड़ी के ज़रिए ताजमहल तक पहुँचे। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद हम अंदर दाखिल हुए तो अपने ख्वाबों को हकीकत में देखा। देखकर हम दंग रह गए। हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलिफ फिल्मों और तस्वीर में देख चुके हैं, लेकिन जो लुत्फ़ असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। कभी मौका मिले तो आप सभी लोग जाइए, बहुत खूबसूरत है देखने में, और सभी को घूमने के लिए जब कभी मौका मिले तो देखना जाना चाहिए। फिर यहाँ से पढ़ते हैं। सद्र दरवाज़ा दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है। सद्र दरवाज़ा मतलब मेन दरवाज़ा, मेन गेट। इस रास्ते के दरमियान हौज में कई फव्वारे लगे हैं। रास्ते के दोनों जानिब सिरों के पेड़ हैं। ताजमहल तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इमारत में जगह जगह पच्ची कारी की गई है। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें बनाई गई, पच्ची कारी की गई है। और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं, उस पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। बहुत खूबसूरत सा लगता है। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें हैं। और जो पूरी ताजमहल है उसके बीच में मेन में नीचे शाहजहां और ताज उसकी मुमताज़ की कब्र है। यहाँ से देखते हैं। कहते हैं कि ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ ही कुछ और है। कहते हैं कि चांदनी रात में जब देखो तो बहुत खूबसूरत लगता है। फिर यहाँ से देखते हैं। ताजमहल और आगरे के तारीखी किले के अलावा हमने फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी की इमारतें और एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह का मकबरा भी देखा है। ये बता रही हैं कि ताजमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी में जो बहुत सी इमारतें हैं, बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है और कई इमारतें बनी हुई हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा बना हुआ है वहीं पे फतेहपुर सीकरी में, और अकबर का मकबरा भी वहीं पे बना हुआ है। कई चीज़ें बनी हैं खूबसूरत, वो भी तमाम तरह की नक्काशियों से बनी हैं। फिर यहाँ से देखते हैं। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की निशानियाँ हैं। हमने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया है। ये बता रहे हैं कि हमने उसका पिक्चर फ़ोटो भी ले लिया है। तुम सुनाओ, फिर ये मुखातिब होती हैं अपने दोस्त से, अपनी बहन से। तुम सुनाओ, तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी? अपने ख़त में तफसील से लिखना। मेरी जानिब से अम्मी और अब्बू की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। फराज और शाजिया को दुआ और प्यार। फिर ये ख़त के जो उसूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने ये आगे लिखा है कि अम्मी और अब्बू को सलाम कहना, और फराज कोई उनका भाई है और साजिया उनकी बहन है, उसको प्यार कहना। ये फिर उसके बाद ये अपना नाम लिखती हैं। फ़कत तुम्हारी बहन सबा। ये सब किसने लिखा था? सबा ने लिखा था। ठीक, ये हो गया। ये सबक ख़त्म हो गया। अब इस सबक में और क्या है आगे देख लेते हैं। मकामात, ये जो कठिन अल्फाज आए हैं उनको देख लेते हैं। मकामात का मतलब होता है मकाम की जमा। एक जगह को मकाम कहेंगे, जो कई जगह हो जाए तो उसे कहेंगे मकामात। ठीक है। राय शुमारी मतलब राय मालूम करना, लोगों की राय के मुताबिक एदाद शुमार जमा करना। ये वही बातें हैं कि वोटिंग के ज़रिए पता लगाना कि तुम्हारी राय क्या है। ठीक है। अजायबात, अजायब की जमा है अजीब की जमा है अजायब। अजायबात
फिर उसके बाद है ये अजायबात। अजायबात का मतलब हुआ अजीब, अजायब की जमा हैरत में डालने वाली चीज़। ठीक है। सरताज का मतलब सर का ताज, सरदार होता है। ठीक। रुखसार का मतलब गाल, लुत्फ का मतलब मज़ा। इसके अलावा अगर कोई माने समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लिख के भेज देना, मैं बता दूंगा। और ये सबक पढ़ते हुए अपनी किताब खुली रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल बहुत छोटा सा होता है, उसमें हो सकता है इतना अच्छा डाटा ना हो, इतनी अच्छी स्क्रीन ना हो कि जिससे पूरा दिख सके। तवील का मतलब होता है लंबा। सरू का मतलब एक लंबे दरख्त का नाम है। ठीक है, सरू। पक्षीकारी, पक्षीकारी, पत्थर पर नक्श निगारी। ठीक है। मकबरा, कब्र पर बनी हुई इमारत। ठीक। मकबरा तो बहरहाल सभी जानते हैं, लेकिन एक ये देखते हैं सवाल। आगरा सारी दुनिया में किस लिए मशहूर है? तो ये सीधा सीधा इसका जवाब दे सकते हैं। आगरा सारी दुनिया में ताजमहल के लिए मशहूर है। ताजमहल को किसने और क्यों बनवाया था? ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बात कही है? तो जो बात कही है उस शब्दशः मतलब लफ्ज बाय लफ्ज वैसे ही लिख देना है। अब ये देखते हैं, इस खत में ताजमहल को कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं? जो जो खूबियाँ बयान की गई कि बहुत खूबसूरत इमारत है, और मेन गेट से लेके वहाँ तक पूरा पेड़ लगे, सरों के पेड़ लगे हुए हैं, और कुरान की आयतें ताजमहल के ऊपर खोदी गई हैं, ये सारी बातें लिख सकते हैं। ये वाला लास्ट वाला देखते हैं। इस खत में ताजमहल के अलावा किन मकामात की सैर का जिक्र है? तो वो जो भी वहाँ पे अकबर का मकबरा और सिकंदरा, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं यहाँ से। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर है। यहाँ पे तारीखी भरा जाएगा। तारीखी शहर ऐसे करके हम भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या भरेंगे? इस तरह ये तमाम अजायबात का मरकज बन गया। क्या होगा इसमें? इस तरह ये तमाम अजायबात का, इसको हम किताब में जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मेरे पास किताब खोली हुई नहीं है, इसको आगे पीछे करूँगा तो पूरा सब चला जाता है इसका। सद्र और सद्र दरवाजा और ताजमहल के दरमियान एक, ये इसमें इसको भी किताब से देखना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है, इसमें तो कब्र भरा जाएगा। ये इमारतें मुग़ल तहजीब और तारीख की नक्काशी करती हैं, अक्स हैं। ये से एक लफ्ज़ आया है, किताब से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने वाहिद और जमा कई बार बताया है, फिर से बता दूं। जिससे किसी एक चीज़, एक बात का पता चले उसको वाहिद कहते हैं। जिससे एक से ज़्यादा बात या चीज़ या किसी शय का पता चले उसको जमा कहते हैं। जैसे खत, खत एक होता है, और जब खतूत कहेंगे तो कई खत मिला के एक खतूत बनेगा, तो खतूत जमा हो गया और खत वाहिद हो गया। यहाँ पे जैसे ये खत लिखा है, इसका जमा जो है खतूत हो गया। और ये मकबरा है। मकबरा एक मकबरे को कहते हैं, जिस एक कब्र है उस पर इमारत बनी हुई है तो वो मकबरा हो गया। और ये हो गया मकाबिर, मतलब एक से ज़्यादा अगर कब्रें बनी हुई हैं और उस पर इमारतें बनी हुई हैं तो वो मकाबिर हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है आयत। आयत एक होती है, और जब कई आयतें हो जाती हैं तो उनको आयात कहते हैं। यहाँ पे कब्र लिखा हुआ है, कब्र एक कब्र को कहेंगे, और जब कई कब्रें हो जाएंगी तो वहाँ पे कुबूर हो जाएगा। यहाँ पे अजायब लिखा हुआ है।
अजायब किसी एक बात को कहेंगे, और यहाँ पे जब अजायबात हो जाएगा तो एक से ज्यादा की बात की जा रही है। और तस्वीर, किसी एक पिक्चर, एक फोटो को तस्वीर कहेंगे, जब एक से ज़्यादा फोटो हो जाएंगे तो तस्वीर हो जाएगा। इमारत, किसी एक अगर मकान बना हुआ है तो इमारत बोलेंगे, और जब एक से ज़्यादा मकान या इमारत बनी हुई है तो उसे इमारात कहेंगे। ठीक है। मकाम, जब कोई एक मकाम बना हुआ है तो उसको कोई एक ओहदा है तो उसको मकाम कहेंगे। जब एक से ज़्यादा ओहदे मकाम है तो मकामात हो जाएगा। ठीक है। उन इन सब को वाहिद और जमा को छाट के यहाँ हमको फिलअप करना है। अब फिर उसके बाद ये देखते हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट मीनिंग वाले शब्द, लफ्ज़, अपोजिट मीनिंग। ठीक है। इसका लिख लीजिएगा इंग्लिश में या हिंदी में तो आसानी हो जाएगी हमेशा समझने में। मुश्किल का मतलब होता है कठिन काम या कोई काम जो करने में आसानी ना हो। तो इसका मुश्किल का जो मतजाद हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आसान। और फिर उसके बाद होता है तेज रफ्तार। तो तेज का क्या हो जाएगा? धीमी, धीमी रफ्तार। धीमी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। दाल, हे, ये, मीम और ये। दाल, हे, ये। दाल और हे मिलके धा बन जाएगा, ये मिलके धी हो जाएगा, मीम ये मिलके ये फिर मी बन जाएगा तो हो जाएगा धी मी। ठीक। और रफ्तार तो लिखा हुआ है। खूबसूरत का मतलब खूबसूरत, देखने में जो अच्छा हो। खूबसूरत का हो जाएगा बदसूरत। ठीक है। तवील का मतलब होता है लंबा, तो इसका होगा जाएगा छोटा। ऐसे लिखें। ठीक। फिर उसका मतलब होता है ये लिखा हुआ है खूबी। सॉरी, कहाँ गया? खूबी लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा खराबी। ठीक है। खूबी का मतलब किसी चीज में जब कोई अच्छाई हो तो उसको कहेंगे खूबी, लेकिन उसी का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा खराबी। फिर ये है, आगे देखते हैं। अपने किसी सफर का हाल खत के जरिए अपने दोस्तों को बताइए। ये मुश्किल काम है लेकिन आप लोगों को करना है। आप कोई खत लिखिए अपने दोस्त को कॉपी में, और बताइए कि हम फला जगह गए थे तो ये देखे थे, और ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। तो वो चीज़ें आपको लिख के कॉपी में दिखानी है। ठीक है। मौका, तारीख, अजायबात और मकबरा, ये लिखने में थोड़ा सा कठिन है, लिखने में आसान नहीं है, तो इनको बार बार लिखना है जिससे ये आसान हो जाए। मौका, तारीख, अजायबात, आयतें, मकबरा। ठीक है। तो इनको बार बार इस पे लिखेंगे तो आसान हो जाएगा लिखने में। ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। अब अगले सबक में फिर देखेंगे।